जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 3। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि शाक घर पर ही उगाएं। अगर हमारे पास व्यवस्था है हम उगा सकते हैं तो घर पर उगाएं। उससे हमें ताजी सब्जियां भी मिलेंगी, सस्ते में भी मिलेंगी, हमें पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सब्जियों को सुखाकर रखने का तरीका। आहार में सब्जियों का असाधारण महत्व है। शारीरिक विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की समुचित मात्रा हरी सब्जियों में उपलब्ध रहती है। इनमें क्लोरोफिल अन्य भोज्य पदार्थों की अपेक्षा काफी अधिक रहता है। विटामिन, प्रोटीन, लवण, पानी, कैल्शियम आदि पोषक तत्वों की इनमें कमी नहीं रहती। प्रतिदिन के आहार में हरी सब्जियों का रहना आवश्यक है, या यूं कहा जा सकता है कि हरी सब्जियों के बिना पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकना कठिन हो जाता है। बाल, वृद्ध, नर नारी, स्वस्थ एवं रोगी सभी सब्जियों का सेवन सभी मौसम में करते हैं। न केवल पौष्टिक तत्वों की दृष्टि से वरन खाद्यान्नों की मात्रा में सब्जियों से काफी हद तक बचत की जा सकती है। अतः प्रत्येक मौसम में सब्जियों का सेवन लाभप्रद ही है। शहरों में तो हरी सब्जियां प्रायः सदैव मिल जाती हैं, पर गांवों में ऐसा कम होता है। फिर किसी ऋतु में तो सब्जियों की भरमार रहती है और कभी अभाव हो जाता है। इसका कारण है कि विशेष मौसम में विशेष सब्जियों का उत्पादन। अभाव वाले दिनों में उनकी कीमत बढ़ जाती है। उन दिनों के लिए कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो सुखाकर रखी जा सकती हैं। सुखाकर रख देने से अभाव के दिनों में महंगी सब्जी खरीदने की अपेक्षा सस्ती पड़ती है। पालक, मेथी, चना की भाजी, आलू, गोभी, मटर, गाजर, चुकंदर, सलजम, भिंडी, भुट्टा, ग्वार, सेमी, अरबी, टमाटर आदि ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें सुखाकर रखा जा सकता है। किंतु उचित ढंग से सुखाई ना जाएं और रखने का तरीका गलत हो तो रखी हुई सब्जियां फफूंदी लगकर खराब हो जाती हैं। यहाँ पर सब्जियों को उचित ढंग से सुखाकर रखने का तरीका बताया जा रहा है। जिन सब्जियों को सुखाकर रखना हो उन्हें साफ पानी में धोकर घास, कचरा आदि साफ कर लें। फिर धुली हुई सब्जियों के छोटे टुकड़े काट लें। इन टुकड़ों को नमक व सोडा मिश्रित पानी में 4-5 मिनट उबाल लें। नमक और सोडा के पानी में सब्जियों को उबाल लेने से उनका हरा रंग बना रहता है, स्वाद भी उत्तम हो जाता है, जिससे उसका ऊपरी कठोर भेष मुलायम हो जाता है, जिससे सुखाते समय धूप की गर्मी अंदर तक के कोशों तक पहुंच जाती है तथा सब्जियां अच्छी तरह सूख जाती हैं। नमक के प्रभाव से अधिक दिनों तक टिकने की शक्ति बढ़ जाती है तथा सोडा के प्रभाव से उनके रंग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाता। जल्दी खराब होने की संभावना नहीं रहती। उबले हुए टुकड़ों को गंधक का धुआं दिखा दें। किसी बंद कमरे में चारपाई पर कपड़ा बिछाकर उस पर उबली सब्जियों के टुकड़े को बिखेर दें। चारपाई के नीचे अंगीठी में अंगारे रखकर उसमें थोड़ा सा गंधक डाल दें। फिर कमरा बंद कर दें। थोड़ी देर में गंधक का धुआं उठेगा और उन टुकड़ों में प्रवेश कर लेगा। 15-20 मिनट के बाद उन्हें निकाल कर धूप में सूखने डाल दें। गंधक का धुआं दे देने से सब्जियों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं तथा सड़ने और फफूंदी आदि लगने का डर नहीं रहता। वे अधिक सुरक्षित हो जाती हैं। धूप में सुखाते समय मक्खियों से बचाने के लिए जालीदार या पतले कपड़े से ढक कर रखें तथा बीच बीच में सब्जियों के टुकड़ों को पलटते रहें। अच्छी तरह सूख जाने पर उन्हें सूखे तथा बंद डिब्बे में रखकर ढक्कन को गीली मिट्टी या मोम पिघलाकर लीप दें, ताकि कहीं से हवा या शीत लगने न पावे। फिर जब भी इसका साग बनाना हो तो उसे 2 घंटे पूर्व गर्म पानी में भिगोकर काम में लाया जा सकता है। मौसम में ही सब्जियों को सुखाकर रख देने से अपनी इच्छानुसार साग खाने तथा इसके लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से सुखाई जाने पर इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, अन्यथा हरी सब्जियों में कुछ ही दिनों में खराबी, सड़न आने लगती है। सुखाकर रख देने से ऐसा नहीं होता। चलिए आज के लिए इतना ही। आज के टॉपिक में हमने ये जाना कि सब्जियों को हम किस तरह से सुखाकर रख सकते हैं ताकि जब उनका मौसम नहीं हो तब भी हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, या बारिश के दिनों में जब सब्जियां कम मिलती हैं तो तब हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और पौष्टिक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।